राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं आंवले की एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के साथ की जाती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। चलिए सुनते हैं कथा। प्राचीन समय की बात है। वैदिक काल में वैदिश नामक एक पवित्र नगरी थी। उस नगरी में धर्मपरायण और प्रजा का हित चाहने वाला एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था चैत्ररथ। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। उस राज्य के सभी लोग सत्यवादी, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे समय समय पर व्रत, दान और यज्ञ करते रहते थे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर पूरे राज्य में उत्साह छा जाता था। जब फागुन शुक्ल एकादशी आई तो राजा ने घोषणा की कि राज्य के सभी लोग आंवले की एकादशी का व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा स्वयं भी उपवास रखकर प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करने लगा। आंवले के वृक्ष के नीचे सुंदर मंडप सजाया गया। वृक्ष को गंगाजल से स्नान कराया गया। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। सभी भक्तजन मिलकर भजन कीर्तन करने लगे। राजा ने विधि विधान से पूजा की और प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, जैसे यह आंवला वृक्ष सदा हरा भरा रहता है, वैसे ही हमारी भक्ति भी सदा अटल बनी रहे। पूरे दिन सभी लोगों ने उपवास रखा और रात्रि में जागरण किया। उसी राज्य में एक शिकारी भी रहता था। वह अत्यंत क्रूर और पाप कर्मों में लिप्त था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करता। उसे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। एक दिन वह शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया, लेकिन पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह इधर उधर भटकता रहा। संध्या होते होते वह उसी स्थान पर पहुंच गए जहां राजा और प्रजा आंवले की एकादशी का व्रत कर रहे थे। वह दूर खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उसने देखा कि लोग भक्ति भाव में भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और उपवास भी रखे हुए हैं। शिकारी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहां किसी ने उसे भोजन नहीं दिया क्योंकि सभी उपवास पर थे। मजबूरी में वह भी बिना भोजन किए वहीं बैठा रहा। रात्रि में जब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे तो शिकारी भी वहीं बैठा सुन रहा था। उसने ना तो जानबूझकर व्रत रखा और ना ही पूजा की, लेकिन संयोगवश उसने भी पूरे दिन उपवास रखा और रात भर जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को जब सभी लोग व्रत खोलकर अपने घर चले गए तब शिकारी भी अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वह व्यक्ति आंवले की एकादशी के दिन उपवास और जागरण कर चुका है, अतः इसे विष्णु लोक ले जाया जाएगा। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह तो पापी और क्रूर शिकारी था। विष्णु दूत बोले, एकादशी के दिन अनजाने में जो भी उपवास और भगवान का स्मरण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार शिकारी को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि उस शिकारी ने अगले जन्म में एक महान राजा के रूप में जन्म लिया और वह राजा अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाला था। उसके राज्य में सुख और शांति की समृद्धि थी। एक बार उस राजा पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया तो राजा अकेला पड़ गया। वह जंगल में चला गया। वहां शत्रुओं ने उसे घेर लिया और उसे मारने का प्रयास किया। तभी भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने सभी शत्रुओं का नाश कर दिया और राजा की रक्षा की। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे प्रभु, यह कैसी कृपा है? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, पिछले जन्म में तुमने आंवले की एकादशी का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारी रक्षा हुई है। राजा को अपने पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई। वह भगवान विष्णु का और भी बड़ा भक्त बन गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि आंवले की एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, भगवान विष्णु का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत तुल्य माना गया है और धार्मिक दृष्टि से भी यह पवित्रता, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें। फल, फूल, दीप नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को विधि पूर्वक
व्रत का पारण करें। यह व्रत पापों का नाश करता है, रोगों से मुक्ति देता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है और संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आंवले की एकादशी एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि यदि अनजाने में सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाए तो जीवन बदल सकता है। ओम श्री विष्णु भगवान, जय आंवले की एकादशी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।